आपको बता दें, बिरान कलियर में 756वें उर्स मुबारक के मौके पर सद्भावना सम्मेलन और एक शाम सूफी संतों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 सितंबर को पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जस्ता कलियर शरीफ पहुंचा। एक शाम सूफी संतों के नाम कार्यक्रम का आगाज शमा रोशन कर तथा राष्ट्रगान के साथ किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, महामंडेश्वर ललितानंद महाराज, देशराज कर्णवाल, सुबोध राकेश, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मशहूर शायर अफजल मंगलोरी द्वारा किया गया। साबिर पाक का 756वां उर्स, और हम सब जानते हैं कि ये पौराणिक मेला सदियों से लगता आया है। आज इस मेले का आगाज का शुभारंभ मेले का कार्यक्रम है, और हमने पिछले साल भी ये परंपरा प्रारंभ की है कि मेले की शुरुआत राष्ट्रगान से की जाए। और इस शुरुआत में सूफी और संत, हर धर्म के धर्मगुरु एक साथ नजर आए और एक प्यार मोहब्बत का पैगाम समाज को, देश को और दुनिया को दिया जा सके। तो मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश इसे लेके है। यहाँ से जो लोग ज़ायरीन आते हैं बाहर से, वो अच्छा संदेश लेके जाएं, वो जोड़ने का संदेश लेके जाएं, तोड़ने का नहीं। तो प्यार मोहब्बत का संदेश लेके जाएं, नफरतों का नहीं। ये एक ईमानदार कोशिश है। मुझे लगता है जिस साबिर पाक के आस्थाने पे हम बैठे हैं, उन्होंने हमेशा हर धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों की सेवा भाव के ऊपर ध्यान दिया है। और संत समाज हो या सूफी समाज हो, वो सेवा भाव की बात करता है, वो लोगों के दर्द को हरने की बात करता है, लोगों को दुआएं देने का काम करता है, उनके दुखों को दूर करने का काम करता है। तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा खूबसूरत माहौल है, और इस खूबसूरत माहौल में सब अपनी अपनी दिलों की मुरादें लेके बाबा के दरबार में आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सबकी दरबार में हाजिरी लग जाए और सबकी दुआएं पूरी हों। ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, और मैं पिछले साल भी आया था। हमारे सादा भाई ने हमारे बुलाया था, और इनका बहुत पुराना संबंध है। हम सब उसी शाम सूरज के उसमें रहते हैं। वही सूरज हमारे लिए, वही सूरज उनके लिए, सबके लिए है। वही चांद सबके लिए, वही तारे सबके लिए हैं। गंगा जा रही है तो राम के भी जारी, रहीम के भी जारी है, समीम के भी जारी, श्याम के भी जारी है। कोई भेदभाव नहीं करती। जब जल किसी से भेदभाव नहीं करते, सूरज की किरणें किससे कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो चांद भी किससे कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। तो हमने भी कोई भेदभाव किससे नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सामर्थ्य को ना दोष तो हमने ऐसा सामर्थ्य बनना चाहिए जो सब हमारे को माने। और हमारा भारत जो विश्वगुरु था, पाकिस्तान हमारा भाई था, अफगानिस्तान हमारा भाई था। कितने मुल्क हमारे भारत में तो उसमें रहते थे। तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके, पश्चिमी लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को आपस में मिलाया, डिवाइड रूल करके, और अलग अलग हम लोगों को किया। हम लोगों ने समझना चाहिए, हम लोगों ने विराट सोच अपनी बनानी चाहिए कि जब ये गंग नहर, रहीम के खेत में भी वही जल जा रहा है, श्याम के खेत में भी वही जा रहा है, राम के खेत में भी वही जा रहा है, तो हमने भी उसी तरह का जो है अपना व्यवहार करना चाहिए। तो विराट सोच से बनेगा। सब मिलजुल कर, सबका खून लाल है, सब हमने प्रेम से रहना चाहिए। हम सबका मालिक एक ही है, कोई मालिक तो नहीं है, एक ही मालिक सब। पिछली बार हम क्योंकि अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, और हम जो हमारे अतिथि होते हैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और हमने इसलिए कहा था कि पूरे अलग अलग देशों से, विदेशों से भी बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ आते हैं। साउथ अफ्रीका से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, अरब से आते हैं, बहुत अलग अलग जगह से आते हैं। तो पाकिस्तान से क्योंकि हमारे अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है लेकिन शैतान मुल्क है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शैतानियों को देखते हुए हमने कहा था कि लेकिन उनके ज़ायरीन आ रहे हैं तो हम एक अच्छा संदेश यहाँ से उनके माध्यम से दे सकते हैं। हम 150 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी है। हम देवभूमि उत्तराखंड हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ मैं बैठा हूँ ये धर्म नगरी हरिद्वार है। और इस धर्म नगरी हरिद्वार के एक कोने पर साबिर पाक का आस्थाना है। हमने कहा आप आइए, मोस्ट वेलकम, हम आपका अकीदत का सम्मान करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के ऊपर जिस तरह से जुल्म होता है, जिस तरह से धर्म के नाम पर उनकी प्रताड़ना होती है, मुझे लगा कि एक संदेश, आप वहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं, हम आपकी अकीदत का सम्मान करते हैं, लेकिन वहाँ जो हिंदू भाई हैं उनकी अकीदत का भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमने श्रीमद् भगवद गीता
रुद्राक्ष की माला और गंगा जली तमाम जायरीनों को भेंट की थी और उनसे वादा लिया था कि आप इसे सह सम्मान यहाँ से लेके जाएंगे। पाकिस्तान के पुजारियों को वहाँ के मंदिरों में इसे हमारी तरफ से 150 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की तरफ से भेंट स्वरूप उन्हें प्यार का संदेश देंगे। आप हमारे लोगों की इज्जत करें, हम आपके लोगों की इज्जत करें, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो वीडियो बना के भेजेंगे, लेकिन वीडियो नहीं आई। वीडियो तो आई नहीं, लेकिन सज्जादा नशीन के परिवार के कुछ लोगों ने कल प्रेस जरूर की और उस प्रेस में उन्होंने कहा कि उनको श्रीमद् भगवत गीता देने पर उन्हें आपत्ति है, उनको गंगाजली और रुद्राक्ष की माला देने पर आपत्ति है। मैं ये कहता हूं, जो ये जिहादी सोच रखने वाले लोग हैं, जो नफरतों को पालते हैं, जो नफरतों के, एक बार तो हम कुर्बानी दे चुके ना, देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ ना, तभी तो पाकिस्तान बना। आज आप वही जहनियत को दोबारा हिंदुस्तान में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आपको परेशानी हो रही है, इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता से, आपको परेशानी है गंगा जल से, आपको अगर श्री कृष्ण से दिक्कत है, आपको श्री राम से दिक्कत है, तो माफ कीजिएगा, मैं ऐसे लोगों को ये निवेदन करता हूं कि आप भी यहां से जाइए और नफरत की उसी नापाक दुकान में चले जाइए जहां बाकी लोग रहते हैं। इन कट्टर सोच वालों की लिए कोई स्थान नहीं है जो सिर्फ ये कहें कि मेरा धर्म चलेगा और इस धर्म के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। ऐसी सोच वाला जो नासूर है, ये अगर अभी भी इस मुल्क में है तो हमारे लिए बहुत घातक है। मेरा दूसरा स्टैंड इसके ऊपर क्लियर है। अब क्योंकि मेला प्रारंभ हो गया है, पाकिस्तान के जायरीन भी आ चुके हैं, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो वादा उन्होंने साबिर पाक की दरगाह में किया था, उस वादे को उन्होंने कितना निभाया है। अगर उन्होंने ईमानदारी से वादे को निभाया होगा तो हम उन्हें सह सम्मान पुनः भेंट प्रस्तुत